हेलो बच्चों, मैं निशा सिंह प्रिंस विजन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था फन विद नंबर। फन विद नंबर में बहुत सारे पॉइंट थे जो हमने पढ़ा था, ठीक है। जैसे डिजिट से नंबर कैसे बनाते हैं, ओके, हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर को कैसे लिखते हैं, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 में था। चैप्टर 2 में हमने एडिशन किया हुआ था, ठीक है। एडिशन हमने विदाउट ग्रुपिंग भी किया हुआ था और रीग्रुपिंग भी किया हुआ था कि कैसे ऐड करेंगे, सिंपल वे में कैसे ऐड करेंगे। तो इजी से इजी मेथड में हमने एडिशन किया हुआ था। आज हम लोग चैप्टर 3 कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या है चैप्टर 3 हमारा? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का ये पार्ट 1 है। यहाँ हम आज पढ़ेंगे क्या? सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन में करेंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? घटाना, ठीक है। बच्चों को वैसे तो लोअर क्लासेस से ही सिखाया जाता है कि सबसे पहले उनको सिखाया जाता है 1 डिजिट का सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कि 1 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो उनको क्या बताया जाता है? पहले जितना नंबर है उतने लाइन करो, फिर क्या करो, ये 3 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नीचे क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 लाइन क्रॉस कर देंगे, कितना बच गया? 1। तो यही 1 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? कम करते हैं, घटाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन मीन्स टू टेक अवे अ नंबर और अमाउंट फ्रॉम अनदर टू कैलकुलेट द डिफरेंस। क्या है? कैलकुलेट द डिफरेंस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? किसी भी नंबर का डिफरेंस पता करते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है हमारे पास 12 माइनस 9, क्या दिया हुआ है? 12 माइनस 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो द आंसर इज सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है? जो हमारा आंसर मिला है, यही हमारा क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। When, सेकेंड पॉइंट है, when we subtract a number from itself, the answer is always 0। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके खुद के नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे 11 माइनस 11, अब 11 में से 11 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा? 0 आएगा। पॉइंट 3 क्या है हमारा? When 0 is subtracted from a number, the answer remains the same, ठीक है। कि अगर किसी भी नंबर में से, क्या, किसी भी नंबर में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वही नंबर फिर से हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अगर हम 13 में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 13 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर इनवर्सली रिलेटेड। यानी कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो क्या है? वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? चलिए आइए चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 23, इनमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 11, ठीक है। तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आ गया। अब ये कैसे रिलेटेड है? अगर हम इसी 12 में फिर से 11 ऐड कर दें तो हमें फिर से वही का वही आंसर क्या हुआ? देखिए यहाँ पे सेम वही का वही आंसर हमें मिल गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है वो एक दूसरे से क्या होता है? रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमारा क्या था? तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ है? 7 प्लस 8, 15 माइनस 8 क्या हुआ? 7, और 8 और 7 को ऐड कर दिया तो क्या मिल गया? 15। और फिर अगर हम 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम एक साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर को तो हम क्या करेंगे? अगर ऐड कर दें उसी नंबर से तो हमें फिर से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा? वो जो भी हमने सॉल्व किया वो करेक्ट माना जाता है। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करके हमें अपने आंसर को चेक करना है
ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं? सब जैसे हमने एडिशन पढ़ा था कि एडिशन को अगर हमें 4 डिजिट का एडिशन करना है तो सबसे पहले हम इस 4 स्टेप में कंप्लीट करते थे उसको। सबसे पहले वंस को ऐड करते थे, फिर टेंस को ऐड करते थे, फिर 100 को, फिर 1000 के प्लेस को। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जितने डिजिट का दिया हुआ है उसी डिजिट के हिसाब से सब्ट्रैक्शन करेंगे। हमारे पास क्या है, 3 डिजिट अवेलेबल है, तो हम सबसे पहले वंस का सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर हम टेंस का सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में 100 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, वंस के प्लेस से। तो वंस के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, 6 है, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया है तो क्या मिल गया, 3। फिर हम टेंस के प्लेस का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया है तो क्या मिल गया, 2। उसके बाद हम 7 का सब्ट्रैक्शन करेंगे 100 का, तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिल गया, 2। ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चल के अपने आंसर को पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 897, क्या दिया हुआ है, 897 सब्ट्रैक्ट करना है 153 को। ठीक है। तो 7 में से 3 गया, हम हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, वंस के प्लेस से। कहाँ से स्टार्ट करना है, वंस के प्लेस से। तो वंस के प्लेस पर क्या है, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, 4। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, 4। और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया हमारा 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 744। क्वेश्चन नंबर 2 684, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 320 को। सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें पता है कि जीरो को किसी भी नंबर से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फिर से वही नंबर आंसर में मिल जाता है। तो अगर हम 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो ऐसे हम इजी मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 629 सब्ट्रैक्ट करेंगे 208, इसमें से 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया, 2। क्या मिल गया, 2। और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 4। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 4 7 6 5 सब्ट्रैक्ट करना है 6 4 3 इसमें से। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वंस की प्लेस को सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या गया आंसर हमारा 122। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिल गया, हमें डिफरेंस मिल गया नंबर्स के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 678 सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, इसमें से 352। सबसे पहले वंस के प्लेस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वंस की प्लेस पर क्या है 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या हो गया आंसर 6। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 859 सब्ट्रैक्ट क्या करना है 736 को, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, इसका डिफरेंस मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिल जाएगा, 5 में से सब्ट्रैक्ट किया 3 तो 2, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 1। तो हमारा डिफरेंस क्या हो गया इस क्वेश्चन का 1 2 3 यानी कि 123। क्वेश्चन नंबर 725 सब्ट्रैक्ट करना है 368। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें ऊपर स्मॉलर डिजिट दिया है और नीचे ग्रेटेस्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बोरो लेंगे। ठीक है। यहाँ क्या है 5, यहाँ 8, तो ये बोरो लेगा किससे, 12 टेंस वाले प्लेस से, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो गया 15। अब 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर मिल गया 7। और फिर अब यहाँ 1 बच गया, अब 1 में से 6 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, फिर से बोरो लेंगे किससे, 7 से, यानी कि 100 के प्लेस से। तो यहाँ 6 हो गया और यहाँ 11 में से 6 गया तो हमारा क्या आ गया 5 और 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो हमें आंसर मिल गया 3। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 357। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 782
सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 5 3 5 को, ठीक है। अब यहाँ भी हमें क्या लेना है, बोरो लेना है, विदाउट बोरो ये नहीं होने वाला, तो बोरो लेना है। तो जो वंस के प्लेस पे है ये टेंस के प्लेस से बोरो लेता है, और जो टेंस के प्लेस पे डिजिट है वो किससे लेगा बोरो, 100 वाले प्लेस से। तो यहाँ ये इससे बोरो लेगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 जो है बोरो लेगा 8 से, तो यहाँ 7 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 12। 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो हमें क्या मिल गया 7, क्या आ गया 7, और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 4, और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2। तो इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया 247, क्या हो गया 247। आज जो हमारा वीडियो था वो किस पे था, सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में हमने सीखा कि सब्ट्रैक्शन में हम करते क्या है और कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो हमें आंसर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हम दोनों नंबर का डिफरेंस पता करते हैं। और यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना होता है, याद रखना होता है कि अगर कोई भी नंबर अपने ही नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। दूसरा पॉइंट ये होता है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करें, किसी भी नंबर से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करें तो फिर हमें वही नंबर क्या होता है, मिल जाता है। और तीसरा पॉइंट ये था कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखा, हमें क्या मिल गया, सारे डिफरेंसेस मिल गए। और इस तरह से हमने आज क्या सीखा, सब्ट्रैक्शन करना। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।